नमस्कार दोस्तों, मैं सनत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिल्मी तांत्रिक पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो राज कपूर साहब और उनकी फिल्म संगम पर आधारित है। संगम तो होना चाहिए था तुम्हारा और दोस्तों, अपने दौर के शोमैन पुकारे जाने वाले निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर को अंग्रेजी की महाकवि, पोएट लॉरियट, जिसे हम सरल भाषा में राज कवि भी कह सकते हैं, एल्फ्रेड टेनिसन 1809-1892 की वर्णनात्मक कविता इनोच अर्डन अत्यंत प्रिय थी, जिसके विचार को आधार बनाकर वे एक फिल्म बनाना चाहते थे। राज कपूर की प्रिय कविता इनोच अर्डन दरअसल जिस कहानी पर आधारित है, वो कहानी टेनिसन को थॉमस वुलनर ने सुनाई थी, और ये इनोच अर्डन तत्कालीन ब्रिटेन में कानून की एक विधि हुआ करती थी, जिसके तहत यह प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक गायब है या गुमशुदा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे मृत मानकर और उसके वारिसों में उसकी संपत्ति का बंटवारा हो सकता है। राज कपूर द्वारा निर्देशित प्रथम फिल्म आग की प्रचार पत्रिका में आने वाली दूसरी फिल्म घरौंदा का नाम दिया गया था, और ये फिल्म उपरोक्त कविता पर आधारित थी, जिसे राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन आग सफल नहीं हुई, जिस कारण घरौंदा बनाने की जगह राज कपूर ने बरसात बना दी, जो बहुत सफल हो गई। लेकिन इसी दौरान महबूब खान ने दिलीप कुमार, नरगिस और राज कपूर को लेकर अंदाज बना डाली, जिसकी सफलता ने राज कपूर में एक बार फिर जोश भर दिया, और उन्होंने घरौंदा को संगम के नाम से रंगीन फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। पहले दिलीप कुमार साहब को रोल का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसी रोल के लिए राजेंद्र कुमार ने स्वीकृति दे दी, और इसके साथ ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। पहले इस कहानी में विदेश में शूटिंग का कोई विचार नहीं था, लेकिन हौसले बुलंद थे। संगम को भव्य रूप देने के लिए राज कपूर अपनी नायिका वैजंती माला के साथ पेरिस, वेनिस, रोम, लंदन आदि में शूटिंग करना चाहते थे, लेकिन उस समय विदेशी मुद्रा में संबंधित कानून बिल्कुल अलग थे। सो भारत सरकार ने विदेश में शूटिंग की अनुमति इस शर्त पर दी कि जितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी, उससे 4 गुना विदेशी मुद्रा इस फिल्म को कमानी होगी। ये शर्त सुनकर राज कपूर साहब बहुत परेशान हो गए। विदेश में बसे भारतीय लोगों से संपर्क किया गया। जब ये बात श्रीचंद आहूजा तक पहुंची, तो वो राज कपूर की मदद के लिए आगे आए, और उन्होंने फिल्म संगम के ओवरसीज राइट्स 1 लाख ब्रिटिश पाउंड में खरीद लिए। इस अनुबंध को प्रस्तुत करने के बाद राज कपूर को शूटिंग करने के लिए जो अनिवार्य आवश्यकता थी, वो मिल गई। इस कारण हिंदुजा को लंदन में संगम लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी भी खोलनी पड़ी। यूरोप की शूटिंग भव्य रही, जिसे पूरी तरह से फिल्म में रखना जरूरी हो गया, क्योंकि तब भारत के लोगों के लिए विदेश देख लेना ही बहुत बड़ी बात होती थी। वहां घूमने जाना तो बिरले किसी की बस की बात थी। आम आदमी केवल कल्पना ही कर सकता था, लेकिन विदेश के सदाबहार शहरों को शूट करने के कारण फिल्म की लंबाई इतनी ज़्यादा हो गई कि संगम पहली फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल यानी मध्यांतर रखने पड़ गए। 26 जून 1964 को बम्बई में अप्सरा सिनेमा का उद्घाटन फिल्म संगम के प्रीमियर से हुआ। रखने की बजाय उगल देते तो 3 जीवन आग की लपटों में इस तरह लिपट तो ना जाते, चुलस तो ना जाते। 2 इंटरवल होने से इस फिल्म के सिर्फ 3 शो चलते थे, लेकिन इस दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण बम्बई में ब्लैकआउट होने लगा और संगम केवल 2 शो में दिखाई जाने लगी। इसके बावजूद संगम की सफलता कुछ ऐसी रही कि ये फिल्म 60 के दशक में फिल्म मुगले आजम के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। विदेशों में बसे भारत पाकिस्तान मूल के अप्रवासियों ने भी इस फिल्म का आनंद उठाकर इस फिल्म का विदेशी मुद्रा में भी लाभ करवा दिया। और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि जब राज कपूर साहब लंदन प्रीमियर के बाद घर लौटे, तो पहली बार उनके घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। बाद में राज कपूर साहब ने संगम की 3500 फीट लंबाई काटकर सिंगल इंटरवल की बना दिया, और ये नया रूप भी रिलीज होने पर बहुत सफल हुआ। फिल्म की शुरुआत में ही त्रिवेणी शॉट के बाद लंदन में बिग बेन, पेरिस और आईफिल टावर, चैम्स इलाइट, वेटिकन और रोम के फोंटना डी ट्रेवी, वेनिस के पिज्जा सैन मार्को, रियल्टो ब्रिज, सेंटा मारिया डेल सैल्यूट, स्विट्जरलैंड के ग्रिंडेनवाल्ड इत्यादि की झलक बहुत मनमोहनी थी। हो सकता है कई वर्षों बाद आई टॉम हैंक्स और हेलेन हंट द्वारा अभिनीत अमेरिकन फिल्म कास्ट अवे भी इसी कविता पर आधारित हो। संगम के सभी गानों का असर अभी भी बरकरार है, और शायद आने वाले कई सालों तक संगीत प्रेमियों को अपने बचपन की याद, अपने बड़ों की याद दिलाता रहेगा कि हमारे पापा या पापा के पापा या मम्मी की मम्मी, हमारी नानी को ये गाने सुनकर कितना आनंद मिलता था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बॉलीवुड के किसी और नए किस्से के साथ।
तब तक हमें इजाज़त दें। जय हिंद, वंदे मातरम।